बच्चों आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्थ चैप्टर फर्स्ट बुक का, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। जैसे हमने एक्सपीरियंस करा है कि भाई कोई मैग्नेट है हमारे पास और उस मैग्नेट के पास हम कोई आयरन का पीस लावें, आयरन का टुकड़ा लावें, तो वो आयरन का पीस उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी हमने एक्सपीरियंस करा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस से अगर वो फार मतलब सर्टेन डिस्टेंस से दूर है तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, और अगर उस सर्टेन रीजन में है तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो स्पेस है मैग्नेट के अराउंड जिसमें वो अट्रैक्ट कर रही है आयरन के पीस को, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। या मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से समझो कि स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच एनी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस करेगा, उसे हम बोल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बात है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेट ही प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये बात करें हम कि मैग्नेट नहीं है हमारे पास, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? तो एक हमारे साइंटिस्ट है ऑर्सेटेड, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, ऑर्सेटेड एक्सपेरिमेंट जिसको हमने बोला। तो उन्होंने क्या करा, उन्हें एक बार ऐसे ही देखा उन्होंने कि एक वायर था उनके पास और उसमें उन्होंने करंट फ्लो करा रखी थी। ठीक है, तो वायर के पास जब वो कंपास निडल लेके गए, या समझो मैग्नेटिक निडल लेके गए, मैग्नेटिक निडल में क्या होगी बच्चों, जो निडल होगी वो दो डायरेक्शन को शो करेगी, नॉर्थ और साउथ को। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो मैग्नेटिक निडल को या कंपास निडल को जैसे वो वायर के पास में लेके गए, तो उन्होंने एक्सपीरियंस करा कि निडल में क्या डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो मतलब जो हमारी निडल थी वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो उन्होंने वेरियस पॉइंट पे देखा, तो उन्होंने देखा कि जो डायरेक्शन है वो उसकी मैग्नेटिक निडल की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती चली गई। ठीक है, और उसने एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? सर्कल बनाया। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, इसमें जो हमारा वायर था उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन चेंज करी तो उन्होंने देखा कि जो निडल थी उसकी भी डायरेक्शन, निडल जो पॉइंट आउट कर रही थी दो डायरेक्शन को, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ठीक है, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सर्कल बना। इस तरीके से उन्होंने रखा उसे। ठीक है, इस बेस पे उन्होंने क्या कहा, इस बेस पे उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि उन्होंने जब करंट इसमें क्लोज कर दी, करंट बंद कर दी, तो उन्होंने देखा कि कोई जो हमारी कंपास निडल थी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, या वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ये बताया कि भाई किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इसे कहा गया ऑर्सेटेड एक्सपेरिमेंट। और जब उसने इस वायर के अराउंड बहुत सारे जो आयरन के छोटे छोटे पीस डाल दिए, तो वो सारे पीस एक सर्कुलर फॉर्म में मैनेज हो गए, एक सर्कुलर फॉर्म में मैनेज हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्सेटेड एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चला कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ऑर्सेटेड एक्सपेरिमेंट क्या है, ध्यान से सुन लो कि व्हेन करंट फ्लो इन अ करंट कैरिंग वायर देन अ मैग्नेटिक फील्ड अराइज अराउंड वायर। वायर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन सर्कुलर फॉर्म। और वो किस में होगा? सर्कुलर फॉर्म में होगा। आपने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न पढ़ा होगा 10th क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्कुलर फॉर्म में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो करंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि करंट कब प्रोड्यूस होगी? करंट तब प्रोड्यूस होगी व्हेन चार्ज विल बी फ्लो। चार्ज जब फ्लो होंगे, चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगी। चार्ज, अब यहाँ बच्चों हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो उसमें हम चार्ज की बात कर रहे थे। तो जनरली किस पार्टिकल की बात कर रहे थे? हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज मूव करें, करंट फ्लो करने का मतलब है कि चार्ज मूव कर रहे हैं। या तो आप कहो कि करंट फ्लो कर रही है, या कह दो कि चार्ज मूव कर रहे हैं। तो अगर चार्ज मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चार्ज मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कोई चार्ज रखा हुआ है और उसके अराउंड क्या बन रहा था? एक स्पेस, जिसे हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत अच्छी बात निकल के आई कि व्हेन चार्ज इन अ स्टैटिक पोजिशन देन इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हेन चार्जेस मूव
देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। अगर चार्ज मूव करेगा तो दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज मूव नहीं करेगा, स्टैटिक पोजीशन में होगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब जब चार्ज मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वैसे मैंने पहले भी डिफाइन करा था। अगर मैं किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लूँ या मैग्नेट के लिए लूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच एनी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, लेकिन अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करूं तो करंट कैरिंग कंडक्टर की बात के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड क्या बताऊंगा कि स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट आर एक्सपीरियंस, जिसमें उसके मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करे जा सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स वही आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करा जा सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फिर से दोबारा से समझो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर एक्सपीरियंस, जिसमें उसके मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करे जाएंगे? एक्सपीरियंस करे जाएंगे। वो क्या होगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।